तो स्वागत है आपका हमारे इस चैनल आयुर्विद्या पाठशाला में। तो आज का टॉपिक है हमारा श्रोतोदृष्टि चिकित्सा, मतलब श्रोतोदृष्टि के उपरांत की जाने वाली चिकित्सा। ठीक है, अब इसमें जो श्रोतोदृष्टि होंगे ना, उसमें कौन सी चिकित्सा करनी है हम ये पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। ये चरक के अनुसार है। ठीक है, सबसे पहला आता है प्राण व श्रोतस दृष्टि। अब प्राण व श्रोतस दृष्टि में किसकी चिकित्सा करते हैं? श्वास की चिकित्सा। ऑब्वियसली प्राण, श्वास में प्राण, श्वास लेते हैं तभी तो, जब तक कि तुम्हारे प्राण चल रहे हैं। जिस दिन श्वास खत्म प्राण खत्म। तो ये वाली बात हो गई इसमें। ठीक है, आगे आओ। उदक व श्रोतोदृष्टि। अब उदक व श्रोतोदृष्टि में किसकी? तृष्णा की। ऑब्वियसली ये तो पता ही चल रहा है भाई, उदक व श्रोतोदृष्टि में तृष्णा की चिकित्सा करते हैं, मतलब प्यासे को पानी पिला दो, उदक व श्रोतस की चिकित्सा कर दो। इसमें यही है, ज्यादा कुछ नहीं है। तो उदक व श्रोतोदृष्टि में क्या करोगे? प्यासे को पानी पिलाने का काम करोगे आप। ठीक है, अन्न व श्रोतस दृष्टि। अब अन्न व श्रोतस दृष्टि में क्या होगा? आम। आप आम दोष की चिकित्सा करेंगे तो अन्न व श्रोतस दृष्टि में वही चिकित्सा करनी है। ठीक है, अ से अन्न व अ से आम, ऐसे याद कर लो। ठीक है, आगे आ जाओ। मूत्र व श्रोतोदृष्टि। अब मूत्र व श्रोतोदृष्टि में मूत्र क्रच की चिकित्सा करनी है। मूत्र क्रच, अब मूत्र रुक रुक के आ रहा है। ठीक है, मूत्र व श्रोतस अवरुद्ध हो गया, इसलिए तो मूत्र धीरे धीरे आ रहा है। मूत्र दर्द के साथ आ रहा है, रुक रुक के आ रहा है। तो मूत्र व श्रोतोदृष्टि में क्या करें? मूत्र क्रच की चिकित्सा कर दो, मूत्र व श्रोतस की चिकित्सा हो जाएगी। ठीक है, तो मूत्र को प्रवृत्त कराने वाली चीजें दो, है ना। तो ये वाली बात हो गई इसमें। अब आगे आ जाओ। मल व श्रोतोदृष्टि। अब मल व श्रोतोदृष्टि में है अतिसार की चिकित्सा। ठीक है, क्योंकि मल व श्रोतोस की अब अति प्रवृत्ति हो रही है, मल बहुत ज्यादा निकल रहा है ना, अतिसार के, अब मल का बहुत ज्यादा अतिसरण हो रहा है, तो उसमें अतिसार की चिकित्सा करोगे तो मल व श्रोतोस की चिकित्सा हो जाएगी। हो गया काम। आगे आओ। अब है स्वेद व स्रोतोस। अब तुम्हें पता है स्वेद व स्रोतोस के अवरुद्ध होने पे क्या होता है? हमें पसीना, ज्वर में क्या करते हैं हम? ज्वर की चिकित्सा कर रहे हैं, इसमें ज्वर में क्या होता है? पसीना नहीं आता। कोई भी मेडिसिन खाते हैं वो स्वेद को प्रवृत्त कराती है, तो हमारा ज्वर ठीक हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे स्वेद व स्रोतस क्या है? अवरुद्ध हो जाते हैं। तो हमारे शरीर में जो गर्मी है, वो हीट है, वो बाहर भी नहीं निकल पाती। तो इस वजह से हम बहुत ज्यादा गर्म फील होता है, बहुत ज्यादा बॉडी गर्म हो जाती है, तो वो ज्वर होता है। तो इसलिए स्वेद व स्रोतस में ज्वर की चिकित्सा करा दो, स्वेद व स्रोतस की चिकित्सा हो जाएगी। तो ये वाली बात हो गई। आगे आओ। अब आगे है रक्त व स्रोतस। अब रक्त व स्रोतस में क्या करना है? रक्त पित्त हरि विरेचन, रक्त पित्त हर विरेचन करवाना है, और उपवास कराना है अर्थात लंघन। ठीक है, और शोणित स्राव, रक्त मोक्षण कराना है। क्यों? क्योंकि में रक्त का दूषित हुआ है। ऑब्वियसली रक्त की चिकित्सा में अगर मान लो रक्त दूषित हो गया तो हम रक्त स्राव नहीं कराते। ये तो अगर ऑप्शन में भी आ गया तो आप ऐसे लगा दोगे यार, इसमें तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। अब आगे मेधो व स्रोतस। अब मेधो व स्रोतस में क्या होता है? गुरु व अपतर्पण भोजन। अब क्या होता है, जो मोटे लोग हैं ना, उनकी अग्नि बहुत ज्यादा तीव्र होती है, बहुत ज्यादा खाना मांगते हैं। तो हमें क्या करना है? गुरु भोजन करना है, ताकि उन भूखों को भूख कम लगे। क्योंकि भैया तुम लघु चीज दोगे उनको तो तुरंत पचा पुचो के बोलेंगे अरे यार और खाना दो, और खाना कहाँ से लाओगे इतना खाना? तो उनको एक काम करो, बढ़िया गुरु भोजन दो और उनको खिला दो, ताकि खाना ही ना मांगे। क्योंकि जितना खाना खाएंगे उतना ही मोटे होंगे वो। और क्या है? अपतापन चिकित्सा, मतलब उनको पतला करना है। ठीक है, मेद और स्रोतस में मेद मेद धातु बढ़ गई ना, उसको कम करने के लिए अपतर्पण तो करेंगे। हाँ, तो ये वाली बात हो गई इसमें। ठीक है, और गुरु क्यों भोजन क्यों दे रहे हैं? गुरु भोजन इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उनकी अग्नि बहुत तीव्र, बहुत तीक्ष्ण अग्नि है, वो पचा रहे हैं चीजों को, इसलिए गुरु चीज दो, ताकि अग्नि जो खाना जो लेट से पचे और वो टाइम से खाना ना मांगे, मतलब बार बार खाना ना मांगे, इस वजह से। अब आ जाओ अस्थि व स्रोतस। अब अस्थि व स्रोतस में क्या होता है? देखो, कोई भी बीमारी अगर अस्थि तक पहुंच गई, इसका मतलब बहुत अंदर तक चली गई। कहते हैं ना कि यार हड्डियों का बुखार बहुत खराब होता है। तो अस्थि में कोई चिकित्सा चलेगी तो वहां पे आपको कुछ नहीं करना, पंचकर्म कराना है, शोधन चिकित्सा। क्योंकि भाई बीमारी बहुत अंदर तक जा चुकी है, उसमें शोधन ही कराना पड़ेगा आपको। अस्थि व स्रोतस में पहुंचा है, अस्थि व स्रोत दुष्ट हुआ है, इसका मतलब व्याधि बहुत पहले से, अब आपने ध्यान नहीं दिया, अब अस्थि व स्रोतस तक पहुंच चुकी है वो। तो इसमें क्या करेंगे? पंचकर्म तिक्त द्रव्यों का, क्योंकि तिक्त द्रव्य बहुत लघु होता है और वो पेनिट्रेट करके हमारी बॉडी में, हमारी मांस को भी पेनिट्रेट करके घुस जाता है। इसलिए अस्थि व स्रोतस में कौन से? तिक्त रस का, तिक्त रस द्रव्य और सिद्धग्रत, तिक्त रस से सिद्धग्रत का भी इसमें प्रयोग करना है। ठीक है, समझना चाहिए। अब आगे आओ।
अबे मज्जाव और शुक्रव स्रोतस। अब देखो मज्जाव, जो मज्जाव दृष्ट हुआ तो शुक्रव स्रोतस भी साथ में दृष्ट हो जाता है। तो इसमें क्या करना है कि मधुर तिक्त द्रव्य सिद्ध अन्न मैथुन व्यायाम उचित काल में संशोधन कराना है। जब अस्थि में ही हम संशोधन करवा रहे हैं तो भैया अब तो मज्जा और शुक्र तक आ गई बात, इसमें तो संशोधन करवाना ही पड़ेगा, क्योंकि जब व्याधि अस्थि तक पहुंच गई बात तब हम पंचकर्म करवा रहे हैं, तो इसमें भी संशोधन करवाओगे तो संशोधन इसमें भी आएगा, अस्थिवा में भी। मधुर तिक्त द्रव्य, ठीक है, याद हो मधुर द्रव्य क्या है, वृश्य होता है और हमारा शुक्र बढ़ाता है, ठीक है, इसलिए हम मधुर द्रव्य का प्रयोग कर रहे हैं। मैथुन और व्यायाम, कहते हैं कि मैथुन करो। अब देखो क्या है कि मैथुन से भी थोड़ा सा होता है ना कि प्रवृत्त होता है, शुक्र प्रवृत्त होता है, कहते हैं ना कि भाई हम ये चीजें सोचते हैं, इंडल्ज होते हैं ना, तो हमें वो चीजें ठीक होती है काफी हद तक। व्यायाम करो, एक्सरसाइज करो, हेल्दी बॉडी रहेगी तो स्पर्म काउंट अच्छा होगा, मज्जादा तो हमारी मजबूत होगी, ठीक है, तो इसलिए व्यायाम भी करना है। अब ठीक है, अब इसमें क्या है कि आगे कि मज्जा धातु अस्थि में स्थित होती है और इसका कार्य स्निग्धता, बल, स्थैर्य और ओज की वृद्धि करना है मज्जा धातु का। यह जब दूषित होती है तो शरीर में क्लांति, भय, मनोविकार, संवेगहीनता आदि लक्षण उत्पन्न होते हैं। आयुर्वेद मतानुसार शारीरिक एवं मानसिक संतुलन पुनः स्थापित करने के लिए मैथुन कराने से मज्जा स्रोतस में स्थित वात दोष संतुलित होता है और स्थैर्य और संतोष प्राप्त होता है। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि हम जब मैथुन और ये सारी चीजें क्यों लिखी गई है, क्योंकि इनको कराने से हमें संतोष, स्थैर्य और मज्जा व स्रोतस की अल्टीमेटली इसमें चिकित्सा हो रही है। शारीरिक मानसिक कष्ट, क्योंकि जो क्या होता है कि आज के टाइम पे मानसिक कष्ट बहुत हो गया है लोगों को, तो इसमें से उनकी सेक्सुअल डिजायर भी कम हो गई है और सेक्सुअल लाइफ भी उनकी बहुत खराब हो गई है, क्योंकि डिप्रेशन की वजह से इस अल्टीमेटली उसी चीज पे इफेक्ट पड़ता है। तो हमें ये मैथुन में प्रवृत्त कराएंगे, आदमी को थोड़ा रोमांटिक बनाओगे तभी तो सही होगी चीजें, नहीं तो आदमी चिड़चिड़ा रहेगा, ठीक है, चीजें बहुत बिगड़ जाती ना। अगर आदमी चिड़चिड़ा है तो भैया वो बहुत सारी चीजों को ठीक से नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इस वजह से हमारा मानसिक संतुलन ठीक करने के लिए हम उसको मैथुन में प्रवृत्त करवा रहे हैं, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन आपका था तो वो दूर कर लेना, ठीक है। अब शुक्र व स्रोतस में मैथुन का कारण, शुक्र व स्रोतस का मूल वर्षण और शिश्न माने हैं। इन स्रोतों की दृष्टि अकाल मैथुन, अति मैथुन अथवा मैथुन का पूर्ण अभाव होता है, ठीक है। चरक और सुश्रुत संहिताओं में बताया गया है कि उचित एवं नियंत्रित मैथुन करने से शुक्र का प्रवाह पुनः सुधरता है, इसलिए हम क्या करा रहे हैं, अवरोध क्लेब्य क्षीण रेतस घटता है और शरीर में फैला हुआ शुक्र पुनः सक्रिय हो जाता है, ठीक है। तो समझ गए क्यों हमने यहाँ पे शुक्र व स्रोतस की चिकित्सा के लिए हम मैथुन कराते हैं, क्योंकि जो हमारा जो मैथुन जो शुक्र व स्रोतस दृष्टि कैसे होती है, या तो अकाल मैथुन कर रहे हो, ठीक है, किसी भी काल में, जैसे आचार्य ने शाम के समय में मैथुन करने को मना किया, आप उस टाइम पे मैथुन कर रहे हो, ठीक है, या अति मैथुन, भैया हद्दी मचा दी, है ना, ठीक है, अथवा मैथुन का पूर्ण अभाव या फिर कर ही नहीं रहा, अरे यार ये तो गलत बात है ना। तो ये वाली चीज है, इससे हमारा शुक्र व स्रोतस मतलब चीजें करना चाहिए बट लिमिट में, थोड़ा जितनी रिक्वायरमेंट है उतना करो। तो कुछ भी अगर ये गड़बड़ किया ना तो शुक्र व स्रोतस ही दुष्टि हो रहे हैं, इस वजह से हम यहाँ मैथुन का बोल रहे हैं, ताकि जो हमारा जो शुक्र दब चुका है वो भाई उजागर हो, थोड़ा ये वाली बात होगी, ठीक है। तो भैया आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, और बेल आइकन भी दबाओ ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए आपको, ठीक है। तो अगली वीडियो में मिलूंगा नए टॉपिक के साथ, बाय।